हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के बहादुर राइफलमैन बबलू सिंह जी के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए मात्र 29 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जन्म 10 जुलाई 1987 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जंडीपुर गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मलूका सिंह चौधरी जी और माता जी का नाम मुन्नी देवी जी है। बबलू सिंह जी के 3 भाई और 1 बहन है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा 3 पब्लिक स्कूल और फिर 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जवाहर इंटर कॉलेज से पूरी करने के बाद सेठ प्रेम सुखदास भगत इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ सेना में जाने की भी तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो 2005 में मात्र 18 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। इतनी छोटी सी उम्र में भारतीय सेना को ज्वाइन करना उनकी मेहनत का ही फल था। उन्हें भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जाट रेजिमेंट की 18वीं बटालियन में तैनात कर दिया जाता है। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने असम में ऑपरेशन राइनो, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक, सिक्किम में ऑपरेशन अलर्ट में हिस्सा लेकर साथी सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया था। और फिर उनकी शादी रविता देवी जी से हो जाती है और उनके घर बेटी गरिमा चौधरी और बेटे द्रोण चौधरी ने जन्म लिया। बात है 2016 की, जब राइफलमैन बबलू सिंह चौधरी जी ने सेना में अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए थे और अब उनकी तैनाती 61 राष्ट्रीय राइफल के साथ जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में थी। यहाँ तैनात रहते हुए वह आतंकी विरोधी अभियानों में लगे हुए थे। इसी बीच सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि नौगाम सेक्टर में कुछ आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। उन आतंकियों को ढेर करने का जिम्मा 61 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को सौंपा गया था और राइफलमैन बबलू सिंह जी इसी टीम का हिस्सा थे। 30 जुलाई 2016 की तड़के सुबह 1 बजे के आसपास जब राइफलमैन बबलू सिंह जी और नायक विजेंद्र सिंह जी और सिपाही विशाल चौधरी जी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिस इलाके में आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, तभी अचानक से आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी अपनी पोजीशन ली और आतंकी पत्थरों के पीछे छिपकर गोलीबारी कर रहे थे। इसी बीच जवानों ने भी भीषण गोलीबारी करके आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकियों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी राइफलमैन बबलू सिंह जी का सामना एक आतंकी से हो जाता है, जो उनसे महज 15 मीटर की दूरी पर था। उस आतंकी ने राइफलमैन बबलू सिंह जी पर गोली चला दी, जिस कारण वह गंभीर घायल हो जाते हैं, पर उन्होंने वीरता और बहादुरी दिखाते हुए जख्मी हालत में ही उस आतंकी को मार गिराया और फिर उनके साथी सैनिकों ने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। पर जख्मी ज़्यादा होने के कारण राइफलमैन बबलू सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही उनके साथी सैनिक विशाल चौधरी जी भी आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राइफलमैन बबलू सिंह जी की वीरता और बहादुरी को देखते हुए उनके शहीद होने के बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। राइफलमैन बबलू सिंह चौधरी जी बहुत ही बहादुर और लीडर सैनिक थे, जो कि देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।